आपके सम्मुख वर्तमान समय में मैं मणिका भाग 2 के पाठ 1 वांग्मयम तपः वाणी का तप नामक अध्याय से या पाठ से तीसरा श्लोक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को थोड़ा भी अगर इससे लाभ होगा तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा। आप लोग केवल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए, बार बार पढ़िए, वाचन करिए, सुनिए, समझिए। सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, जो वेद हैं, उन्हें श्रुत भी कहा जाता है, श्रोतम श्रुत भी कहा जाता है। इसलिए सुने अवश्य, सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए पहला श्लोक आप सुनिए। तीसरा श्लोक है वैसे क्रम में, लेकिन यहाँ टाइप किया है तीसरा श्लोक। तो आइए तीसरे श्लोक को आप सुनिए। वांग्मयम तपः पाठ से। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम। एक बार पुनः देखें। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम। इसका हिंदी अनुवाद, पद्यानुवाद मैंने किया है स्वतः कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एक बार पुनः सुन लें। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुःखम नास्ति त्याग समम सुखम। इसका पद्यानुवाद मैंने इस तरह किया है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अन्वय देखें। अन्वय। विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुःखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। शब्दार्थ आप देख लें। नास्ति न प्लस अस्ति नास्ति, न विद्यते नहीं है, विद्या समम, विद्या समम, विद्या समम दोनों हो सकता है, क्योंकि तृतीय और षष्ठी दोनों का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर षष्ठी और तृतीय दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ विद्या या समम हमने लिखा है, विद्या के समान। नेत्रम, नेत्र माने चक्षु और चक्षु माने नेत्र। यहाँ पर जो है चक्षु आपके श्लोक में है और नेत्रम जो है इसका अर्थ होगा, इसलिए इसको हम बदल दे रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं। चक्षु, चक्षु माने नेत्र। यहाँ पहुंचा दिया मैंने इसे, आराम से आप देखें तो क्या है। चक्षु, चक्षु माने नेत्र जी। इसको ध्यान रखना है कि जब चक्षु का उच्चारण करना है तो का अकु विसर्जन नाम कंठा का भी उच्चारण करना है, और यहाँ पर ऋतु रसाणाम मूर्धा का भी स्पर्श करना है, दोनों को मिला करके तब उच्चारण करना है, जैसे चक्षु हो। ध्यान दीजिएगा ये। तो सत्य समम, सत्येन समम, सत्य के समान। राग समम, रागेन या आसक्त्या समम, राग के समान, राग के समान। राग माने आसक्ति, आसक्ति के समान कोई क्या नहीं है। दुखम, क्लेशम दुख नहीं है।
त्याग समम, त्यागेन समम, त्याग के समान, सुखम, प्रसन्नताम, सुख नहीं है तो सुखम प्रसन्नताम, सुख। संधि विच्छेद पदानि, संधि विच्छेद है, ना प्लस अस्ति नास्ति अनेक बार प्रयोग हुआ है। समास विग्रह, विद्या समम, विद्या समम तत्पुरुष समास, त्याग समम, त्यागेन समम तत्पुरुष समास, सत्य समम, सत्येन समम तत्पुरुष समास, राग समम, रागेण समम तत्पुरुष समास। भावार्थ आप देखें, विद्यया समम किमपि नेत्रम न अस्ति, सत्येन समम कोपि तपा न अस्ति, मोह समम दुःखम न अस्ति, त्यागेन समम न कोपि सुखम, समम च कोपि, कह प्लस अपि, कोपि ऐसा भी लिखा जा सकता है थोड़ा तोड़ करके, दंडान्वय करके, खंडान्वय करके, दोनों का मिश्रण करके, क्योंकि अन्वय दो प्रकार का होता है, एक खंडान्वय एक दंडान्वय। तो यहाँ पर दंडान्वय और खंडान्वय का मिश्रण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कोपि सुखम न अस्ति, तो हिंदी अनुवाद देख लें, विद्या के समान नेत्र नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, राग यानी आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है, तथा त्याग के समान कोई सुख नहीं है। और आप लोगों को दर्शनाय, दर्शनाय धन्यवादः, दर्शनाय धन्यवादः, धन्यवादः, देखने के लिए और सुनने के लिए, दोनों कार्य करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो शेयर करें या लाइक करें, इन सब चीज़ों से मुझे ज़्यादा लेना देना नहीं है। उससे अधिक मुझे लेना देना है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। एक बार पुनः आप देख लें श्लोक को और श्लोक के साथ में उसके अर्थ को, पद्यानुवाद को। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तो विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, और राग के समान, मोह के समान या आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। आप लोग अच्छी तरह इसे पढ़ें, लाभान्वित हो। और आज यहीं तक। जय हिंद।